जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज फिर भी ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, झारखंड फील्ड वर्कर, जिसमें झारखंड जीके के क्वेश्चंस करवाते हैं और रोज़ एक टॉपिक चलता है। तो आज का टॉपिक ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये जो है हमारा एमसीक्यूज रहने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आने वाले क्वेश्चन। झारखंड के जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे झारखंड के जैन और बौद्ध धर्म से आते हैं। और बहुत जल्द ही ये रहा मॉक टेस्ट 3 जो है हमारा, आपके पेपर थर्ड का मॉक टेस्ट थर्ड जो है अपलोड हो चुका है। तो आप ज़रूर जाके देखें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मोटिवेशनल थॉट कि असंभव को भी संभव कार्य आपकी सोच बनाती है। कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो। और बता दूँ ये क्लास किस लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अभी झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम है। जेएसएससी और जेपीएससी में झारखंड के बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। वो झारखंड पुलिस आने वाली है, झारखंड की दरोगा, कछपाल, वनरक्षी, आंसू लिपि की है, फिर +2 लेवल वाला जो एग्ज़ाम है, और भी सीडीपीओ है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए जो है हमारे झारखंड पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जेटेट है, जेटेट में भी आपके झारखंड के 4 से 5 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम पढ़ देखते हैं। देखिए ये बुक जो है ना, ये मैं बता दूं कि मैं हूँ झारखंड से बुक से लिया गया है। ये फर्स्ट एडिशन वाला बुक है। चैप्टर का नाम है झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म। और लगातार मैं चैप्टर वाइज ये डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सारे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकार ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था? पहला 15, 22, 18 या 20? तो 20 जैसे तीर्थकार थे जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था। अगला है पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? साहिबगंज, पलामू, गिरिडीह, पार्श्वनाथ। तो ये पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने के वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है? महावीर, ऋषभदेव, शीतलनाथ या पार्श्वनाथ? तो ये जो हैं ये कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन तीर्थकार का नाम जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था। अगला कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? कतरास, इटखोरी चतरा, बरही हजारीबाग, बेनी सागर, पश्चिमी सिंहभूम। तो ये कहाँ स्थित है? इटखोरी चतरा में स्थित है कोटेश्वर नाथ का स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? झारखंड के किस स्थान के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले जिन्हें सरक कहा जाता है? तो सिंहभूम है, रामगढ़, धनबाद या बोकारो? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सिंहभूम। जिन्हें सरक कहा जाता था वो कौन थे? सिंहभूम थे। 23वें तीर्थकार की निवारण कब प्राप्त हुई थी? 717 ईसा पूर्व, 574 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 618 ईसा पूर्व? तो जैन धर्म की जो निवारण जो प्राप्त हुआ था 717 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सरक क्या है? झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान। सिंहभूम के आरंभिक निवास जो जैन धर्म को मानते थे, झारखंड की एक जनजाति और इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा मेरा। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे वही सरक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? करुआ गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ या हनुमानगढ़? तो ये किसके संबंध जो है जैन धर्म से है? तो हनुमान गांव का संबंध जो है जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जैन मूर्तियां प्राप्त हुई, बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो क्या चीज़ प्राप्त हुई है? तो झारखंड के बेनुसागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगला, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन, बौद्ध, शैव संप्रदाय या हिंदू? तो ये क्या किसका थी है? तो ये है हमारा जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पारसनाथ पहाड़ी पर
निवारण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? शीतलनाथ, अनंतनाथ, अजितनाथ, शांतिनाथ। तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ पारसनाथ पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किए थे। अगला है चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैनियों को यहाँ 9 सर्प क्षेत्रयुक्त तीर्थकारों की प्रतिमा है। इन पहाड़ के पत्थर पर पदचिन्ह है जिसे धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तीसरा है यहाँ पर बौद्ध एवं जैन की अनेक मूर्तियां हैं। चौथा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ में जितने भी कथन हैं वो हमारे सत्य हैं। आप देख सकते हैं, फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थकार को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? कोल्हुआ पहाड़ से, पार्श्वनाथ पहाड़ से, गोबर सिल्ली पहाड़ से या लावा पहाड़ से? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कोल्हुआ पहाड़ से। शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थकार की ज्ञान की प्राप्ति कोल्हुआ पहाड़ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? मोरगांज, सरही, दालमी या मधुबन? तो कहाँ पे है? तो ये है हमारा मधुबन में जो है हमारा गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो मधुबन में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स हैं और ये देखिए ये दरोगा 2017 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोरे आदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में स्वामी महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? आंसुओं की नदी, चमकीली पत्थर, धरती के रास्ता या सुखों का आनंद? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये है हमारा इसका आंसुओं की नदी। क्या हो जाता है? आंसुओं की नदी। लोर ये मिस आंसुओं की नदी। अगला झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का मक्का, जैन धर्म का मक्का, ईसाई धर्म का मक्का, संतानों का जन्म स्थान? तो पारसनाथ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन धर्म का मक्का। जैन धर्म के मक्का को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पारसनाथ को किस योजना में शामिल किया गया है? धनलक्ष्मी योजना, प्रसाद योजना, श्रमिक विद्या योजना या विश्वकर्मा योजना? तो इसे शामिल किया गया प्रसाद योजना में। किसे शामिल किया गया? प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर व कसाई नदियों को घाटी से किस धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या ईसाई धर्म से? तो किससे प्राप्त हुए? जैन धर्म से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ में पर जैन तीर्थकारों की प्रतिमा है? मूर्तिया गांव, लावा पहाड़, बहरनपुर या कोल्हुआ पहाड़? तो 19 का जो हो जाएगा मेरा कोल्हुआ पहाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्हुआ पहाड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मूर्तिया गांव से, हनुमान गांव से, बहरनपुर से, कटंगा गांव से? तो हनुमान गांव से जो है जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जैनियों के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने खाली जगह जिले में शेखर जी पर मोक्ष प्राप्ति की थी। तो कौन सा जिला में प्राप्त किया था? धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग? तो ये गिरिडीह में प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? गिरिडीह में। जैन धर्म के किस तीर्थकार ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली थी? 12वें, 14वें, 20वें या 23वें? तीसरा है 15वें और 18वें या 24वें? तो कौन थे जो वहाँ पे महासमाधि प्राप्त किए थे? तो 20वें और 23वें जो तीर्थकार थे इन्होंने पार्श्वनाथ में महासमाधि प्राप्त किए थे। अगला हम जो देखते हैं ये हमारा आ जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ से क्या आ जाता है मेरा? बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म हमारे झारखंड में कितना फला फूला और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। जमशेदपुर के किस गांव में भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? करुआ गांव से, ईचागढ़ गांव से, कटुंगा गांव से, पटमदा गांव से? तो कहाँ से प्राप्त हुई? पटमदा गांव से जो है जमशेदपुर के पटमदा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा, खंडित यानी टूटा हुआ प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुआ है? इसको घोलमारा, पटमदा या बेनुसागर? तो घोलमारा से प्राप्त हुआ है। देखिए पटमदा से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा प्राप्त हुई, लेकिन घोलमारा से खंडित की हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म के भी कुछ अवशेष मिले हैं और ये पता चलता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का कुछ न कुछ छाप छूटा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग जिले में अवस्थित है, प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? मेगास्थनीज, फाहियान, सिकंदर या सभी?
तो किसके द्वारा किया गया, तो फाहियान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो कहाँ पे हुआ था, तो ये कुमारगुप्त जो थे, इसके प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का कमी होने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप मिला है, घोलमारा, सीतागढ़ पहाड़, पटमदा गांव, कटुंगा गांव। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुआ है 4 आकृतियों वाला स्तूप। अगला, रांची संग्रहालय में रखा गया बौद्ध देवी तारा की मूर्ति सरायकेला खरसावा की किस जगह से मिला है, पातकुम, चौका, ईचागढ़, बुटगोड़ा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ ईचागढ़ से। कहाँ प्राप्त हुआ, ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई है, हीनयान शाखा, महायान शाखा, बर्जियान शाखा, उपरोक्त सभी। तो कौन सी शाखा प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई बर्जियान शाखा। क्या प्राप्त हुई, बर्जियान शाखा। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली हुई है, मूर्तिया गांव से, अंजन धाम से, करुआ गांव से या कटुंगा गांव से। तो ये प्राप्त हुआ हमारा कटुंगा गांव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बेलवा दाग से, घुलमारा से, तोरपा से या करुआ से। तो ये प्राप्त हुआ है बेलवा दाग से। क्या कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेलवा दाग से प्राप्त हुआ है। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है, सरायकेला खरसावा, पलामू, धनबाद या रांची। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ हमारा धनबाद से प्राप्त हुआ है। दियापुरी दालमी नामक स्थान ये हमारा धनबाद से प्राप्त हुआ है। झारखंड में बौद्ध प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है, हजारीबाग, सूर्यकुंड, घोलमारा, जमशेदपुर, सिमडेगा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ हमारा हजारीबाग, सूर्यकुंड से बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न से किस स्थान पर झारखंड में बौद्ध धर्म से है, हनुमान गांव, शिवभूम, मूर्तिया गांव, कोलुआ पहाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा मूर्तिया गांव जो है झारखंड के बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया, इसको वेणुसागर, दूध पानी या सीतागढ़ पहाड़। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, बहरनपुर, हजारीबाग, मूर्तियाँ पलामू, पटमदा, जमशेदपुर और बेलवादा खुट्टी। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बहरनपुर हजारीबाग से 12 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है, सूर्यकुंड, इसको, इचाक या पद्मा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है सूर्यकुंड से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सूर्यकुंड से। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दानमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो दानमी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहला खरकई, स्वर्णरेखा, दामोदर या स्वर्णरेखा। तो ये दामोदर नदी पर जो है ये दालमी बौद्ध स्थल दालमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान से निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित हुआ है, बुद्धेश्वर मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या हापा मुनि मंदिर। तो कौन सा मंदिर प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है बुद्धेश्वर मंदिर जो है धनबाद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो धनबाद में स्थित है वह किस नदी के तट पर स्थित है, खरकई, दामोदर, म्यूराक्षी और कसाई किस नदी पर स्थित है, तो ये है हमारा दामोदर नदी पर स्थित है। अगला, झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक द्वारा किस अधिकारी को भेजा गया था, तो नागदशक, राहुल या रक्षित। किसे भेजा गया था, तो ये रक्षित को भेजा गया था। तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आने वाले क्वेश्चन। तो जाते जाते एक मोटिवेशनल थॉट भी आप सुनते जाइए या देखते जाइए, ताकि आप ऊर्जावान बने रहें कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि कुछ सीख पाए हैं तो, और यदि
इस जीवन में जी रहे हैं तो बड़े का सम्मान और छोटे का प्यार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।